ये है बाबा भैरवनाथ की अपने शिष्य के लिए इच्छाधारी नागिन की भेंट। क्या ये सच है बाबा? क्या क्या वैशाली सचमुच तेरे कब्जे में आ गई? हमारे नहीं, ये तेरे कब्जे में है। इसके जरिए तू अपनी जिंदगी का मकसद पूरा कर सकता है आका। हाँ, मैं मकसद पूरा करूंगा, मैं मकसद पूरा करूंगा। इस नागिन के जरिए मैं उस खजाने तक पहुंचूंगा। बाबा, आज मैं वचन देता हूं कि जिंदगी में एक बार मुझसे जो भी मांगोगे, ये शिष्य अपना सर देने के लिए भी पीछे नहीं हटेगा। आका, तू दुनिया का सबसे शक्तिशाली इंसान बन जा। तेरे गुरु के लिए यही सबसे बड़ी सौगात है। वैशाली, मैं आज दुनिया का सबसे खुशनसीब इंसान हूं, सबसे खुशनसीब, क्योंकि तू मेरी बाहों के घेरे में है। क्या हुआ रोनी? क्या क्या? राहुल का कुछ पता चला? तुम उसे मिले ना? हाँ, तो उसे फिर साथ क्यों नहीं लेकर आए? कहाँ है राहुल? फोन जा राहुल को, फोन जा तू राहुल को। वो तुझे कभी नहीं मिल सकता। निकल यहाँ से, जा यहाँ से। ओह डैड, देखिए ना रोनी मुझे क्या कह रहा है। वो कह रहा है कि मैं राहुल को भूल जाऊं। मैं कैसे भूल जाऊं राहुल को? तुम्हें पता है ना कि मैं राहुल के बगैर पागल हो जाऊंगी डैड। मैं पागल हो जाऊंगी डैड। तो हो जा पागल, हो जा पागल। तूने तो हम सबको पागल बना दिया है। हो जा पागल। ये क्या बेहूदगी? क्या हुआ उस लड़की का? मैं तुमसे बात कर रहा हूं, क्या हुआ उस लड़की का? बाबा वो क्या हुआ? कैसे बताओ बाबा? आप मेरी बात पर यकीन नहीं करेंगे। मेरी पहेलियां मत बुझाओ, साफ साफ कहो क्या हुआ उस लड़की का? बाबा, मैंने उन लोगों का पीछा किया। उस लड़की को मैंने साफ देखा। फिर उस पर मैंने गोली भी चलाई। और उसके बाद फिर क्या हुआ? उसके बाद फिर क्या हुआ? फिर वो लड़की सांप बन गई। बाबा, वो लड़की सांप है बाबा। मैं सच कह रहा हूँ। ए बाबा, आपकी कसम बाबा, वो लड़की सांप है। वो सांप बन गई। मैं सच कह रहा हूँ बाबा। लड़की सांप बन गई। बेटी तो मेरी आधी पागल हो गई है। इस उल्लू के पट्टे को भेजा था जाकर लड़की को जमीन पर पटक देना। ये बताने यार लड़की सांप बन गई। ए बाबा, मैं सच बोला। बाबा के बच्चे अपने बाप को पागल समझ रखा क्या? लड़की सांप बन गई। दारू पी होगी तूने, दारू नशा हो गया तुझे। लड़की सांप बन गई, उल्लू का पट्टा। लड़की सांप बन गई। इस इच्छाधारी नागिन का मैं क्या करूं फकीरा? मैं क्या करूं इसका? जब से गुरु भैरवनाथ ने बंदी बनाकर इसे मुझे दिया है, इसने खाना पीना ही छोड़ दिया। 3 दिन से भूखी प्यासी गुमसुम बनकर बैठी है। हाँ, ये आजादी चाहती है। आजादी नहीं आका, जब तक ये नागिन आपकी बात नहीं मान लेगी तब तक ये आजाद नहीं हो सकती। आजाद कैसे हो सकती है? हाँ?
आजाद कैसे हो सकती है? इसे मुझे खजाने का पता बताना ही होगा और मुझसे ब्याह रचाना ही होगा। ब्याह? आप इससे ब्याह तभी रचा पाएंगे जब ये एक इंसान का रूप लेगी। ये एक इच्छाधारी नागिन है आका। ये अपनी इच्छा से ही इंसान का रूप धारण कर सकती है। आपके वश में कुछ भी नहीं है आका। हाँ, ये सच है, मेरे वश में कुछ भी नहीं। इसने मुझे मजबूर कर दिया है। मैं इस पर जुल्म भी नहीं कर सकता। अगर ये मर गई तो उस खजाने का पता कौन बताएगा? देखो कैसे जिद पर अड़ी है, तसव्वुफ नहीं होती। आका, अगर ये मर गई तो पाताल में उस छुपे हुए खजाने तक आप कभी नहीं पहुंच पाएंगे। आपका सपना अधूरा रह जाएगा आका। आका जो सपना देखता है उसे पूरा करने की ताकत रखता है। ताकत! वैशाली, देख देख वैशाली, तू अच्छी तरह जानती है मैं तुझे कितना चाहता हूं। तुझे ना इस हाल में देख भी नहीं सकता। आज पूरे 3 दिन हो गए, ना तू इंसान का रूप धारण कर रही है और ना ही अपने हलक के नीचे कुछ उतार रही है। ऐसा नहीं चलेगा। देख वैशाली, मैं हाथ जोड़कर तेरे सामने विनती करता हूं, अपने असली रूप में आ जा। ये तो मानने को तैयार ही नहीं। क्या करूं? अच्छा ठीक है, देख अगर तू मुझसे शादी नहीं करना चाहती तो जा, मैंने तुझे मुक्त किया। तू उस शहरी लड़के से शादी कर ले जिससे तू बेहद प्यार करती है, मुझे कोई एतराज नहीं। लेकिन मुझे उस खजाने का पता बता दे जिसके लिए मेरी आत्मा बेचैन है। वैशाली, मुझे उस खजाने का पता बता दे। अरे जब तक तू वैशाली के रूप में नहीं आएगी, मुझे उस खजाने तक कैसे पहुंचाएगी? नहीं, मुझे नहीं लगता है आका कि ये नागिन आपकी बात मानेगी। नहीं मानेगी, नहीं मानेगी। मैं भी देखता हूं कब तक नहीं मानेगी। याद रख वैशाली, तू यहां से कभी भाग भी नहीं पाएगी, क्योंकि मेरे गुरु भैरवनाथ ने अपनी मंत्र शक्तियों से तुझे इस घेरे में बंदी बनाकर रखा है। बंदी। और तू इस बंधन को कभी नहीं तोड़ पाएगी। आका का धमाका। वैशाली, वैशाली,
ये क्या कर दिया मैंने? नागिन को छोड़ दिया। अब तो आका मुझे जान से मार देगा। हरामजादे, कुत्ते के पिल्ले, तुझे जान से नहीं मारूंगा तो क्या तेरा हार बनाकर गले में डालूंगा? माफ कर देना आका, माफ कर देना, मुझे माफ कर देना। माफ कर दूं तुझे? इतनी मुश्किल से हाथ आई नागिन को इतनी आसानी से छोड़ दिया? आका, मुझे खुद को समझ में नहीं आ रहा कि मैंने कैसे नागिन को छोड़ समझ में दिया। अच्छी तरह आ गया है कि तू गद्दार है, गद्दार। गद्दारी की सजा है मौत। क्षमा कर दो आका, क्षमा कर दो। नमक हराम की बात आका नहीं सुनता। वैशाली, वैशाली, राहुल, राहुल, वैशाली, राहुल, वैशाली, ये जिंदगी क्यों हमें बार बार बिछड़ने पे मजबूर कर देती? ये जिंदगी हमें मिला भी तो देती है। तुम कहाँ चली गई थी? और वो मंदिर में कौन था? वो भैरवनाथ था, आका का गुरु। उसी ने तुम पर राख डालकर तुम्हें बेहोश कर दिया था। उसने अपने तंत्र शक्ति से मुझे बंदी बना लिया था। बड़ी मुश्किल से मैं अपनी जान बचा कर आई हूँ। बस बहुत हो गया, हम अभी इसी वक्त यहाँ से निकल जाएंगे। शहर पहुँचते ही पापा से आशीर्वाद लेंगे और फिर शादी कर लेंगे। रुक जाओ। बाबा, छोड़ दो वैशाली का हाथ, ये तुम्हारी कभी नहीं हो सकती। वैशाली मेरी है और दुनिया की कोई भी ताकत हमें एक दूसरे से जुदा नहीं कर सकती। वैसे आप है कौन? ये शीशांग बाबा है राहुल, नाग भवन के सरताज। इनका आदर करो। नहीं वैशाली, जो हमारे प्यार के बीच दीवार बनना चाहता है, मैं उनका आदर करूं? वैशाली तुम्हारे प्यार में अंधी हो चुकी है, आगे गहरी खाई है, लेकिन इसे वो चीज नजर नहीं आती और ये अपने कदम लगातार आगे बढ़ाती जा रही है, इस बात से बेखबर कि इसका अंजाम तबाही है, बर्बादी है। वैशाली पर आज भी नहीं आ सकती, इसने मेरा हाथ थामा है। गलत हाथ थामा है। तुम इसे गुमराह कर रहे हो लड़के। मैंने इसे बहुत समझाने की कोशिश की, लेकिन इसे मेरी बात समझ में नहीं आती। अब तुम समझ लो
ये लड़की एक नागिन है, एक इच्छाधारी नागिन, जिसे शिव का वरदान है, लेकिन ये किसी भी इंसान से शादी नहीं कर सकती। इसकी शादी सिर्फ नागों की बिरादरी में ही मुमकिन है, और यही नाग भवन का उसूल है। सच्चे प्यार करने वालों का भी उसूल होता है, और मेरा उसूल कभी ये गवारा नहीं कर सकता कि मैं अपने प्यार को बीच मझधार में डूबने के लिए अकेला छोड़ दूं। जिस रास्ते पर तुम चल रहे हो उसकी कोई मंजिल नहीं, आगे सिर्फ पत्थर की दीवार है, सिवाय चोट के कुछ नहीं मिलेगा। अगर हमारी किस्मत में चोट लिखी है तो चोट ही सही। इजाजत दीजिए, चलो वैशाली। रुक जाओ मेरे बच्चों। सर्वनाश सर्वनाश होकर रहेगा। अरे आओ, वहां क्यों खड़ी, आओ। ऐसे क्या देख रही हो? ये तुम्हारा घर है बाबा। अरे बाप रे, तुम्हारा घर तो बहुत बड़ा है। अरे पगली, मैंने कहा ना, ये मेरा नहीं, हमारा घर है। राहुल, नेहा, अरे कहाँ है? शिव वैशाली है ना? हाँ नेहा, यही वैशाली है। My God, राहुल, she's so gorgeous, she's so pretty. अच्छा, हाँ वो तो है। हाँ? हाथ मत लगा, मैली हो जाएगी। एक मिनट, पापा, पापा, पापा देखिए ना, राहुल आया है और साथ में किसे लाया है? कौन है वहां? नहीं पहचाना ना? अरे मैं तो देखते ही पहचान गई थी कि यही वैशाली है। पापा, मेरी होने वाली भाभी। वैशाली? अरे बेटी, तुम छुप क्यों रही हो? सामने आओ, जरा हम भी तो तुम्हारा चेहरा देखें। अरे बेटा, इसमें घबराने की क्या बात है? आगे बढ़ो और जीजा जी के पैर छूकर उनके आशीर्वाद लो। क्यों कनिष्का बहन, मैंने ठीक कहा ना? हाँ हाँ बेटी, जरा सामने तो आओ। अपना चांद जैसा मुखड़ा हमें भी तो दिखाओ, जरा हम भी तो देखें इसमें ऐसी कौन सी खास बात है कि हमारा बेटा राहुल लट्टू हो गया। अरे मम्मी, लट्टू तो होगा ही ना। देखिए तो सही क्या नगीना ढूंढ कर लाया है मेरा भाई। वाकई राहुल, तुम्हारी पसंद हम सबको इतनी पसंद आएगी ये हमने कभी सोचा भी नहीं था। माना राजन की लड़की गोरी चिट्टी और नीली आंखों वाली है, लेकिन इसमें वो बात नहीं है जो शहर की लड़कियों में होती है। मम्मी आप भी ना। वैशाली, मम्मी के पैर छूकर इनका आशीर्वाद ले लो। ना 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 ना, मेरे पैर वैर मत छूना और आशीर्वाद भी मत मांगना। इन चोचलों में मैं विश्वास नहीं करती। वैशाली, ये हमारा छोटा भाई है विनोद। इस घर में आ तो गई हो, मगर टिक पाओगी क्या? विनोद। क्या बक रहे हो विनोद? क्या बक क्या रहे हो? जीजा जी, इसका मतलब ये था कि गांव की लड़की है, अब शहर का माहौल पसंद आए ना आए, इसलिए तो पूछ रहा था बेचारा। लो,
मैंने पूरा घर ढूंढ लिया और तुम यहाँ छत पर लेटी लेटी चांद को देख रही हो। ए, क्या बात है? आज हमारी जान कुछ चुप चुप सी है। जरूर दिमाग में कुछ घूम रहा होगा, है ना? मैं अपनी शादी के बारे में सोच रही थी। शादी के बारे में? अरे इसमें सोचने की क्या बात है? नहीं नहीं, सोचने की बात तो है। यही सोच रही हो ना कि पापा को कैसे मनाएंगे? मैं एक तरकीब बताऊं? बताओ ना। तुम्हारी बहन नेहा है ना, उसे बताओ, वो हमारी मदद जरूर करेगी। अरे वाह, तुम्हें कैसे पता चला कि नेहा हमारी मदद करेगी? इंसान के प्यार से पता चल जाता है कि कौन किसको कितना चाहता है। अच्छा, तो फिर मेरे बारे में क्या ख्याल है? आपके बारे में? आप बड़े बदमाश हो। देखना वैशाली, पापा हमारी शादी इतनी धूमधाम से करवाएंगे, लगेगा कि सारा शहर दिवाली मना रहा है। राहुल, क्या ऐसा नहीं हो सकता कि हमारी शादी एक ऐसी जगह हो जहां पर कोई भीड़ भाड़ ना हो, शांति ही शांति हो, किसी मंदिर में, भगवान शिव के सामने? वाह जीजा जी वाह। तुम सब देखना कितनी धूमधाम से मैं इन दोनों की शादी करूंगा कि सारा शहर देखता रह जाएगा। शहनाइयों की आवाज में खुशियों का वो सैलाब आएगा कि सारा शहर इस खुशी में डूब जाएगा। जरूर डूब जाएगा शहर, खुशियों में जीजा जी, खुशियों में, और हम गम में डूब जाएंगे बहना। वैशाली की दिली इच्छा है कि हमारी शादी बहुत ही सिंपल और सादे तरीके से हो, वो भी एक शिव मंदिर में। शिव मंदिर में? शिव मंदिर? मगर क्यों बेटा? इस दुनिया में आप लोगों के सिवा अगर मेरा कोई है तो वो है भोले शंकर, मेरे माँ बाप, मेरे सब कुछ। अरे होने वाली बहू रानी, कम से कम जीजा जी की हैसियत का तो ख्याल करो। राजा नोबराय की बेटी की शादी, वो भी मंदिर में। सोसाइटी में हमारी नाक कट जाएगी, नाक। किसी की नाक नहीं कटेगी। हमारी बहू की खुशी में ही हमारी खुशी है। लेकिन तुम दोनों को मेरी एक शर्त माननी होगी। वो क्या पापा? शादी तो सादगी तरीके से मंदिर में हो जाएगी, मगर मैं रिसेप्शन की एक शानदार पार्टी दूंगा। बोलो है मंजूर? हाँ मंजूर है, मंजूर है। हाँ हाँ मंजूर मंजूर, क्यों माम, मंजूर ना? हाँ विनोद, इस घर में ये पहली शादी है। मंदिर में शादी का सारा इंतजाम मैं तुम्हें सौंपता हूं। वहां किसी भी तरह की कोई कमी नहीं रहनी चाहिए। आप बिल्कुल फिक्र मत कीजिए डैड, मैं शादी का इंतजाम ऐसा इंतजाम करूंगा कि सारी की सारी दुनिया देखती रह जाएगी। आफ्टर ऑल मेरे प्यारे प्यारे भाई की शादी है ना। ए बाबा, ये रही मेरी चाल। मुझसे जीतना इतना आसान नहीं है। अब इस जाल से निकलकर बताओ, बताओ। ये रही शह और ये मात। एक्सीलेंट। ये बाजी तो तुम जीत गए राना, लेकिन जिंदगी के बाजी में मात खा गया। लगता है कि उस दिन की बेइज्जती तो भूली नहीं जो फिर यहां चली आई है। मुझे अपनी बेइज्जती की कोई परवाह नहीं, लेकिन आप लोगों की इज्जत ज्यादा प्यारी है। ये बाबा, ये फिर से बकवास करने आ गई। राहुल की शादी शर्मिष्ठा से नहीं, वैशाली से होने जा रही है, और ये बकवास नहीं है। शादी होने जा रही है? कब? 17 जून को। नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। ऐसा ही हो रहा है, यही तो बताने में यहां आई हूं। राहुल तो उस गवार लड़की को घर पर भी लेकर आया है, और घर में शादी की तैयारियां
शुरू हो चुकी है। अगर ऐसा हो तो मैं अपनी जान दे दूंगी। जान देने से कोई फायदा नहीं बेटी, फायदा है तो जान लेने में। क्या मतलब? अगर आप शर्मिष्ठा को राहुल के दुल्हन के रूप में देखना चाहते हो तो वैशाली को अपने रास्ते से हटाना होगा। वो तो रास्ते से हट जाएगी, लेकिन ये बता कि उसके रास्ते से हट जाने से तुझे क्या फायदा होगा? राणा साहब, आप ये बात तो बहुत अच्छी तरह से जानते हैं कि रिश्ता हमेशा बराबरी वालों के साथ ही किया जाता है, और मैं ये हरगिज बर्दाश्त नहीं कर सकती कि एक गंवार लड़की अबराई खानदान की बहू बने। और हमेशा से मेरा एक ही सपना था कि शर्मिष्ठा बेटी हमारे घर की बहू बने, और ये सपना तभी पूरा हो सकता है जब शर्मिष्ठा के रास्ते से वैशाली को हटा दिया जाए। मैं चलती हूं। इससे पहले कि वो लड़की सुहाग का लाल जोड़ा पहनकर अग्नि के साथ फेरे ले, उसे कफन का लिबास पहनाकर चिता की अग्नि तक पहुंचा दो। लेकिन बाबा, वो लड़की एक नागिन है। नागिन नागिन है? तब तो उसका सर जरूर कुचल कर रख देना चाहिए। धनराज, राजनीति में लोग तो गंदा खेल खेलने में माहिर होते हैं, लेकिन मैं तो उससे खतरनाक खेल खेल कर आई हूं। अरे बहना प्यारी, कौन सा खेल खेल के आई हो तुम? हा? वही खेल जिसमें सांप भी मर जाता है और लाठी भी नहीं टूटती। एक मिनट मम्मी, एक मिनट। ये सब जो तुम बक रही हो ना, इस भेजे में नहीं घुस रहा। बेटा, तुम में जोश बहुत है लेकिन होश नहीं, और जो लोग होश में काम करते हैं उन्हें जिंदगी में कभी बेहोश नहीं होना पड़ता है। बहना, तुम्हारा मतलब क्या है? 17 जून को शिव मंदिर में शादी है। हाँ, ये सबको पता है। आगे। मैंने अविनाश राणा के घर जाकर उसके जख्मों को कुरेद कर उस पर नमक छिड़क दिया है। नमक छिड़कते ही वो एक मछली की तरह तड़पने लगा है। लेकिन बहना, राणा की तड़पने से हमारी तड़प का क्या मतलब है? शिव मंदिर में दुल्हन की डोली नहीं, उसकी अर्थी उठेगी। राणा के आदमी शिव मंदिर में खून की नदियां बहेंगे और चारों तरफ गोलियों की बौछार होगी। ये अर्थी, गोलियों की बौछार होगी। हमें ये सब सुनने में बहुत अच्छा लग रहा है मामा? लेकिन ये सब कैसे होगा, मेरी समझ में नहीं आ रहा। बेवकूफ, उन तमाम गोलियों में से एक गोली तुम छुपकर चलाओगे, और वो गोली राहुल के सीने के आर पार होगी। लोग यही सोचेंगे कि राहुल की मौत राणा के आदमियों के हाथों हुई है। लोग कभी ये नहीं समझ पाएंगे कि राहुल की मौत तुम्हारे गोली से हुई है। अरे वाह बहना वाह, तुम तो अखंड समझदार निकली। आज मुझे पूरा यकीन हो गया कि हम दोनों ने एक ही माँ की कोख से जन्म लिया है। अरे तुमने तो लोमड़ी को भी बात दे दी है भांजे। वाह मामा वाह, you're simply a genius. मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुणध्वज मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलाय तनोहरि
सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते एतावान समय। किसने गोली मारी मेरे बेटे को? किसने गोली मारी मेरे बेटे को? किसने गोली मारी मेरे बेटे को? राहुल! पिताजी! पापा! पापा क्या हुआ आपका पापा? पापा! प्लीज कोई एम्बुलेंस बुलाइए। एम्बुलेंस! चल आजा! राहुल! राहुल! नहीं राहुल, तुम मुझे छोड़कर नहीं जा सकते। तुम मुझे छोड़कर नहीं जा सकते राहुल। बोलो राहुल, तुम बोलते क्यों नहीं? तुम अपनी वैशाली से रूठ कर नहीं जा सकते राहुल। राहुल उठो, तुम अपनी वैशाली से रूठ कर नहीं जा सकते राहुल। राहुल तुम सुन रहे हो? राहुल!
तुम चले गए राहुल, मगर तुमने तो वादा किया था कि मेरा साथ कभी नहीं छोड़ोगे, और इतनी जल्दी छोड़ गए, इतनी जल्दी। तुम्हारे प्यार की कसम राहुल, जिसने भी मेरे मांग में सिंदूर भरने से पहले उसे मिटा दिया है, मैं उन सबको मिटा दूंगी। हमारे प्यार के दुश्मनों के लिए आज से मैं एक मौत का तोहफा, एक तूफान हूं और एक इंतकाम।